Okay, so first, my first question is like, how do you define success and how to achieve it? Basically, so many people, they think about the success, they try to do something, and in middle they leave something because of the hurdles or because of the not having the good skills, or it can be any reason. But how you define and how you guide the people to achieve it, sir? Karam, first of all, congratulations for being a helpful guide, mentor, and philosopher to many. And I'm very delighted to be here on your show. I Thank you. wish you all the best for your future. And now, the question that you asked, how to define success? Honestly, the limited experience that I have, let me tell you the origin of the word success. Success word came into English dictionary in 1530. 1530 में सक्सेस शब्द आई डिक्शनरी में. व्हाट डज इट मीन? कि इससे पहले लोगों को सक्सेस शब्द के बारे में पता ही नहीं था. Okay. दस मीन कि उससे पहले लोग अचीव नहीं करते थे, कामयाब नहीं थे, Definitely, definitely सारी achieve चीजें करते थी, हैं. लेकिन उसको एक नाम नहीं दिया गया था. सो हम इससे क्या सीखते हैं कि सक्सेस वर्ड इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे अचीवमेंट इज वेरी पर्सनल, सक्सेस इज वेरी सोशल. आप सक्सेसफुल है या नहीं, ये समाज डिसाइड करती है. इसीलिए आज भी आप देखेंगे हर समाज में सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है. हिंदुस्तान में Okay. अगर कुछ और है तो लंदन में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, अफ्रीका में कुछ और है. फर्ज करो हम आज से 2500 या 5000 साल पीछे चले जाते हैं, महाभारत के समय चले जाते हैं, और मैं जाके वहां कहूं कि मैं तपस दास महापात्रा एंड आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, तो लोग मुझे पूछेंगे कि बैठो जरा कुछ सवाल पूछते हैं आपसे. और मुझे पूछे कि आपको घुड़सवारी आती है, मैं कहा नहीं. कह रहा आपको तलवारबाजी आती है, मैं कहा नहीं सर. कह रहा आपको तीरंदाजी आती है, मैं कहा नहीं. कह रहे फिर आप किस बात के सक्सेसफुल, आप मिजरेबली फेलियर हो. Right, sir. क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं उस समय के सक्सेस की, उसमें आई डू नॉट फिट इन. मुझे आज भी याद है कि आप सोच के देखो, मुझे बचपन में याद है मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स बहुत जोर लगाते थे कि हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए यार, वही सक्सेस है. और आज आप देखो करम, आप और मैं हैंडराइटिंग भूल बैठे हैं. मतलब उसकी कोई रेलिवेंस उतनी नहीं रही जितनी थी होनी किसी समय में चाहिए. 20 साल पहले. Right, तो right. मेरा ये सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को, आपके फैंस को, कि सक्सेस से ज्यादा अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो सक्सेस के पीछे आज मैं भाग रहा हूं, हो सकता है 20 साल में वो सक्सेस सक्सेस ही ना रहे. अगर मैं कभी हैंडराइटिंग के पीछे भागा था, सो नाउ इट इज नो मोर ए सक्सेस, इट इज नॉट टू बी ग्लोरीफाइड, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटाइज. नाउ टू Everything is आंसर योर digitalized. क्वेश्चन, नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, सक्सेस का मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है, इफ योर अचीवमेंट is greater than your expectation, you are successful. Let me repeat. If your achievement is greater than your expectation, you are successful. मुझे करम एक बड़ी अच्छी वाकया याद आई. एक बार मैं सेमिनार के लिए निकल रहा था दिल्ली में अपने घर से. सो मेरे जो अपार्टमेंट है उसके पास एक सरकारी स्कूल है. सो सर्विस लेन में आई वॉज अबाउट टू गेट इन टू. तो मैंने देखा एक 13-14 साल का लड़का साइकिल के दोनों हैंडल छोड़ के चला रहा है, बड़ा लहरा के. तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा और भाई सब ठीक है? मेरा अंकल पास हो गया मैं आज. एंड ही वाज जुबिलेंट, हैप्पी, स्माइलिंग. तो मैंने उससे पूछा कौन से क्लास में हो, कितने परसेंटेज आए हैं. तो उसने बताया 40 या 43% आए. बट ही वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा. Right, right, sir. Right. It is greater than his expectation. अच्छा, हुआ क्या सरप्राइजिंगली करम, कुछ दिन के बाद मैंने न्यूज में पढ़ा, जो आपने भी पढ़ा होगा, कि 90% रख के भी छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, sir. एक्सपेक्टेशन इज वेरी डिफरेंट. सो Right, इसीलिए आप right. देखोगे अचीवमेंट अगर आपकी अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, देन यू आर सक्सेसफुल. एंड सक्सेस की परिभाषा हर सोसाइटी में, हर कंट्री में, हर समय
अलग अलग होती है. So thank you for asking this very pertinent question. Yes, sir. So it means that we should, define our expectation and cross them. That's how we will get the success. Absolutely. Okay, that's fantastic, sir. That's really awesome. You know, this will open mind for so many people because they are confused. They are behind the success. I'm not successful. I am not successful. So many things they are doing, but now they will understand that this is okay. So another question is like, when it comes to success or when it comes to achievement, there is a greater role of mindset. Yes. So how how you develop that mindset that you can achieve more than your expectations, or whatever expectations you have, how can you, what is the role of mindset in that? See, Gaurav, mindset is very, very important for success, for any kind of achievement, and that is the foundation. And I have talked to many successful people in last 20 years, and I know one secret that all masters, all successful people, all achievers, they stick to. Let me share a story. When I was a teenager, हमारे घर में, आई वॉज देन इन उड़ीसा. उड़ीसा में रौरकेला एक जगह है जहां की टेम्परेचर 40-45 डिग्री होती है, दिल्ली की तरह. तो मुझे याद है, मुझे पता नहीं कहीं एक गार्डनिंग का शौक हुआ और हमारे घर के सामने वो ठेले में फ्रूट्स बेचने वाले आते थे. सो एक दिन मैंने उससे पूछा, ही वाज सेलिंग पाइनएप्पल्स. मैंने कहा इसको हम लगा सकते हैं? कह रहे हाँ. मैं कहा कैसे लगाते हैं? तो जो बेचने वाला था उसने कहा जी इसको आप मट्टी में डाल दीजिए और धीरे धीरे पाइनएप्पल हो जाएगा. मैं कहा ठीक है. सो वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ स्पेस फॉर गार्डन, बट एक गमला था, तो मैंने गमले में उस पाइनएप्पल को डाल दिया. थोड़े दिनों के बाद उसमें पत्ते वत्ते आने लगे एंड पाइनएप्पल भी होने लगा. एंड आई वेटेड फॉर मंथ्स एंड पाइनएप्पल वाज स्मॉल साइज. सो आई वाज डिसअपॉइंटेड कि ये क्यों हुआ. मतलब मैंने तो सारी चीजें की, मैंने पानी दी, मैंने जैसे कहा वैसे किया, ध्यान रखा, एवरीथिंग. फॉर्चुनेटली उस समय मेरे नाना जी आए थे घर, एंड माय मैटरनल ग्रैंडफादर वाज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट. सो उनको उसकी नॉलेज थी. उन्होंने स्माइल करके कहा कि बेटा ऐसे नहीं होता, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने सारी चीजें ठीक की है, प्रोसेस जो आपकी है वो सही क्या है, पौधा लगाने का, पानी देने का, गुड़ाई करने का, खाद डालने का, लेकिन दिस एनवायरनमेंट इज नॉट सुइटेबल फॉर पाइनएप्पल. ये जो टेम्परेचर है, ये जो क्लाइमेट है, वो नहीं है सुइटेबल. उस समय तो करम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं. मुझे सिर्फ समझ आया कि मे बी इट इज अ रॉन्ग प्लेस and I did something wrong. But बाद में I realized for success mindset, you need to create an environment around you. Not only goals, not only your purpose. आपकी जो environment है, अगर वो enabling है, then आपकी success mindset बनने में बड़ा फायदा होता है. आप सोच के देखो, क्यों रग्बी इंडिया में नहीं खेली जाती? क्यों क्रिकेट हर बच्चा खेलता है? क्यों जापान में क्रिकेट नहीं खेली जाती? क्यों अमेरिका में फुटबॉल इज वेरी फेमस? क्योंकि द एनवायरनमेंट इज लाइक दैट. जब कोई बच्चा वहां ग्रो करता है तो वो ही खेल देखता है, और किसी एनवायरनमेंट जब आप रहते हो तो वो माइंडसेट क्रिएट ऑटोमेटिक होती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, टू क्रिएट अ सक्सेस माइंडसेट, क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड यू जो आपको निरंतर इंस्पायर करे, पुश करे, और कहीं अगर आप अटक जाओ तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले. बिना एनवायरनमेंट के सक्सेस पाना मुश्किल है, अपनी मेहनत को सस्टेन करना मुश्किल है. इनिशियल जो एंथुजियाज्म के साथ हम शुरू करते हैं उसको बरकरार रखना मुश्किल है. सो एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, आज किसी पतंजलि योग आश्रम में जाके सुबह योगा करना कितना आसान है, लेकिन अपने घर पे रह के योगा करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर, बिकॉज वहां पे आपको माहौल मिलता है. माहौल की इंपॉर्टेंस बहुत है. और बहुत सारे एथलेटिक कोचेस, बहुत सारे लीडर्स, हिस्टोरिकल, इन्होंने इस बात को जाना है, चाहे वो किसी देश की आर्मी ट्रेनिंग हो, चाहे किसी देश का नेशनल गेम हो. आपने देखा होगा उनकी जो तैयारी होती है, दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड यू.
यू स्टे इन दैट एनवायरमेंट, यू ग्रो इन दैट एनवायरमेंट, और धीरे धीरे उस एनवायरमेंट आपको सिंक इन कर जाती है और आप भी उसी तरीके से हो जाते हो. सो एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ सक्सेस माइंडसेट का. Uh, this is, yeah, yes, I realized this, few days back, only few days back. I was thinking, I was sitting for a month actually, and I was thinking क्या मिसिंग है, जो कि जो है ना कुछ आगे चीजें नहीं बढ़ रही हैं, क्या मिसिंग है. मैं कम से कम, मुझे 1 महीना लग गया और अल्टीमेटली मुझे यही आंसर आया दिमाग से भी, और यही आया कि मुझे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए मेरे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, जिससे जो है ना वो उस एनवायरनमेंट में आकर के सक्सेस हो जाए. अदरवाइज तो सक्सेस या फिर अचीवमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैंने यही लिखा, शायद आपको बोर्ड दिख रहा होगा, तो भी उसमें यही है कि मेरा जो है ना, मुझे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, नॉट ओनली फॉर मी, लाखों लोगों के लिए. तो मुझे आंसर मिला, और नाउ इट इज कंफर्मेशन कि आपने वही वर्ड बोल दिए, तो इट्स लाइक ओ आई एम ऑन द राइट ट्रैक. मतलब कि मेरा ट्रैक सही है और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ. Excellent, Karan. Excellent. Thank you, sir. This is really amazing. And when it comes to goal setting, जब आप गोल सेट करते हो, कुछ अचीव करने की कोशिश करते हो, मैंने भी गोल सेट किए पीछे, और डिफरेंट तरह से किए हैं. समटाइम्स मैंने फियर को रिसेट करने की कोशिश की है, समटाइम मैंने गोल सेट किया, उस पर स्टिक होने की कोशिश की है. तो हम गोल कैसे सेट करें और उसको हैप्पीली कैसे अचीव करें, क्योंकि सपोज करो एक गोल 6 महीने लग गया, साल लग गया, तो साल भर में तो एंथुजियाज्म वो टूट जाता है कि कहीं ना कहीं बीच में ऐसा मोड आ जाता है कि अब तो ये नहीं होगा, अब तो ये पॉसिबल नहीं है. तो उसको कैसे हैप्पीली अचीव करें सर? सी, गोल्स बनाना नई बात तो है नहीं, लेकिन नई बात जो गलती करते हैं लोग ज्यादातर गोल्स बनाने में, खास करके जिस समय में अभी हम बात कर रहे हैं करम, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत लोगों के होते हैं, एंड गोल्स बनते हैं, आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं ये छोड़ दूंगा, आज से मैं ये करूंगा. तो ये जो होती हैं, ये आउटकम गोल्स होती हैं. आउटकम गोल्स का मतलब रिजल्ट आप क्या अचीव करना चाहते हैं. फर्ज करो एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है एक एथलीट, नाउ दैट इज एन आउटकम गोल. सो इसको बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती, ये बहुत लोग बना देते हैं. किसी को वेट लॉस करना है, किसी को कुछ छोड़ना है, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को ओलंपिक में गोल्ड लाना है. आउटकम गोल इज इजी. जो भूल जाते हैं जो लोग, वो है प्रोसेस गोल्स. प्रोसेस गोल का मतलब है क्या क्या चीजें मैं अपनी एवरीडे लाइफ में करूं विच कैन मेक मी नियरर टू माई गोल. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना आउटकम गोल है. रोज उसके लिए 10 किलोमीटर की रनिंग करना प्रोसेस गोल है. अब आउटकम गोल में क्या होता है, एंथुजियाज्म धीरे धीरे कम भी हो सकता है, जो आपने बिल्कुल सीखा 6 महीने में, 3 महीने में. सो द इनिशियल मोटिवेशन डाई डाउन. लेकिन अगर आपने डेली गोल्स बनाए हैं, प्रोसेस गोल बनाए, तो प्रोसेस गोल को ट्रैक करना आसान है. मतलब आज अगर मैंने आपको कहा कि ओलंपिक में आई वांट टू हैव अ गोल्ड मेडल, तो आप मुझे क्या पूछोगे कि अब सब तैयारी चल रही है? मैं कहा हाँ चल रही है. फिर 2 महीने बाद पूछोगे तैयारी चल रही है? मैं कहा हाँ चल रही है. यू आर नॉट आस्किंग मी स्पेसिफिक क्वेश्चन बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रोसेस गोल. लेकिन अगर मैंने प्रोसेस गोल बनाया कि एवरी डे आई विल रन फॉर 10 माइल्स, देन आप मुझे स्पेसिफिक पूछ सकते हो कि तपस आज आपने 10 किलोमीटर किया. प्रोसेस गोल जहां पे होता है करम, वहां पे आसान हो जाता है गोल्स को मेंटेन करना, अचीव करना. और ये हर अच्छे कोच को पता होता है कि आपकी प्रोसेस गोल है. सेकेंड थिंग रिलेटेड टू दिस इज, कोई भी गोल आप बनाते हो, अगर उसका रिफ्लेक्शन आपके एवरीडे हैबिट्स में नहीं है, तो वो गोल अचीव करना मुश्किल है. और अगर जोश हल्का सा है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. एवरीडे लाइफ में उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बिकम ए म्यूजिशियन, so every day I should have music in my life. If I want to build health, so every day I should do something related to health. अगर everyday life में वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्पोराडिक हो रहा है, कभी मैं कर रहा हूं, कभी नहीं कर रहा हूं, कभी मन करता है मैं चला जाता हूं, देन फिर डाई डाउन हो जाएगा. नाउ थर्ड थिंग दैट यू आस्क्ड, हैप्पीली कैसे करें, क्योंकि इनिशियल मोटिवेशन खत्म हो जाती है. राइट. देखा है करम, वी ऑल नीड Krishna in our life.
कृष्णा का मतलब सम मेंटोर, सम गाइड, ए पुश सिस्टम अराउंड यू। आजकल हालांकि गैजेट्स भी आ गए। पीपल Right. have कृष्णा इन their life, they have gadgets, रिमाइंडर्स होते हैं, एप्स होती हैं, कोई ना कोई पुश सिस्टम अराउंड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सुबह अपने आप नहीं उठना चाहिए। आप अगर सुबह अपने आप उठ जाते हो 5 बजे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं उठ रहे और आपके पास एक अलार्म की सुविधा है तो लगाना चाहिए अलार्म। नाउ अलार्म इज ए पुश सिस्टम। कई बार हम नहीं भी चाहते तो अलार्म हमें बता देती है, नहीं आप इन्हें लगाया था रात को, आपको उठना है। Right. Similarly, all successful people they create a push system around them. किसी के मेंटर होते हैं, किसी के स्पाउस होते हैं, किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी के बड़े भाई होते हैं। तो ये जब आपको पुश करते हैं, खास करके उस समय जब आप हल्के से डाउन हो जाते हो, हल्का सा आपको विचलित हो जाते हो, तो एक कृष्णा की तरह आपके जीवन में आते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं और फिर आपको आगे लेके जाते हैं। सो अगर आपके अराउंड पुश सिस्टम है, मेंटोर है, गाइड है, कृष्णा है, देन आपकी जर्नी आसान हो जाती है। तो 3 चीजें, वन इज वंस यू मेक एन आउटकम गोल, सेकंड वन इज यू नीड टू क्रिएट प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल का मतलब योर एवरीडे लाइफ मस्ट इंक्लूड सम एलिमेंट्स ऑफ योर गोल सो दैट you pat yourself on your back every day. Yes, I am achieving my goal, I am getting nearer to my goal. And third one is, in case your enthusiasm dies down or in case you do not feel like doing it, you need Krishna in your life. You need push system around you which can get you unstuck, which can propel you towards your goal. And जो आपकी थोड़ी मोटिवेशन कम हुई है वो फिर से रवा हो जाए। Right. That's really fantastic. या मैंने भी देखा है, मैंने भी पहले भी प्रोसेस ओरिएंटेड गोल नहीं रखे, आउटकम ओरिएंटेड रखे। फिर उसमें मैंने रिवर्स किया क्योंकि उसमें पता चला कि ऐसे ये तो काम नहीं हो रहा है, तो Right. इसको कुछ ना कुछ जो है ना रिवर्स में किया जाए। फिर मैंने मेंटोर्स भी हैं मेरे अभी, तो मेंटोर्स वाली कहानी भी। और अब जब आपने बताया कि प्रोसेस ओरिएंटेड, वो प्रोसेस भी सेट कर लिया है। तो वीकली प्रोसेस है मेरा कि वीकली मैं उस गोल को देखता हूँ कि कितना अचीव किया है, क्या हुआ है, कितना Very good. मतलब कि उस वीक बाय वीक चल रहा हूँ। तो दैट्स रियली जो मिसिंग पार्ट था, या फिर जो समझ वाला पार्ट था कि जो प्रोसेस ओरिएंटेड गोल है वो हम नहीं रखते हैं। Yes. This is really awesome, sir. So Thank you. another is like when we comes to achievement or comes to success, or we want to have the vision. Yeah. So I have seen that earlier in my life I was not having any vision. मेरा कोई विजन ही नहीं था। तो डायरेक्शन, लाइफ की डायरेक्शन चारों तरफ थी, किसी एक डायरेक्शन में थी नहीं। राइट। तो सर ये विजन कैसे डेवलप करे? फॉर एग्जांपल आप क्या सजेस्ट करोगे, कितना विजन करे? मतलब कि ईयर्स का करें, 2 इयर्स का करें, 5 इयर्स का, 10 इयर्स का? सो उसको कैसे हम सोल्व करें कि हम विजन रखें तो किस प्रकार रखें और उस पे कैसे फॉलो करें उस विजन को? देखिए करम, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि विजन होना चाहिए हर किसी के लाइफ में, मकसद होना चाहिए। विजन की जो डेफिनेशन है, जो समझ है विजन की, विजन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। पहली चीज तो नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। गोल्स में टाइमलाइन होता है, इसीलिए गोल्स को कहते हैं ड्रीम्स विद डेडलाइंस आर गोल्स। कोई सपना है, उसमें कोई टाइमलाइन आपने लगा दिया, वो आपके गोल्स हो गए। विजन्स आर नेवर एंडिंग। अब बनाना कैसे है ऐसे चीजों को? 2 तरीके से विजन बनती है। अब किसी भी इंसान, किसी भी कंपनी के विजन आप देखोगे 2 तरीके से बनती है। हर इंसान को सोचना चाहिए, क्या दुनिया में या मेरे जीवन में या मेरे आसपास के लोगों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मैं समाधान कर पाऊं, देन आई डेडिकेट माई लाइफ टुवर्ड्स इट। कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन के लिए निरंतर प्रयास आप रखते हो, दैट इज योर विजन। सेकंड, जो एग्जिस्टिंग लाइफ है, क्या आप उसको और बेहतर बना सकते हो? मतलब या तो आप लोगों की खुशियां बढ़ा दो, या तो आप लोगों के दुख कम कर दो, या तो कोई प्रॉब्लम का समाधान कर दो, या तो उनकी खुशियां बढ़ा दो। ये विजन है। सपोज डिज्नी वर्ल्ड है, डिज्नी वर्ल्ड में वॉल्ट डिज्नी ने विजन बनाया कि आई विल मेक पीपल हैप्पियर, आई वांट देम टू स्माइल। तो उनका डिज्नी वर्ल्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट। मदर टेरेसा की विजन थी कि मैं दुनिया में दुख कम करूंगी।
राइट। एंड ये निरंतर प्रयास होती है विजन की। सो दो तरीके से वो विजन बनती है, या तो कोई प्रॉब्लम है जिसका हम समाधान करें, या तो कोई खुशी है जिसको हम निरंतर बढ़ाते जाएं। ना उसमें क्या होता है करम, विजन जब हम बना लेते हैं, जैसे हमने बातें की, दुनिया बदलती रहती है, तो आपको अपनी विजन को पूरा करने के लिए आसपास भी देखना बड़ा जरूरी है। मतलब स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाता है, एक शब्द आपने सुना होगा, फोकस। बड़ा फोकस। ओवररेटेड शब्द है कि आप ना फोकस करो हर चीज में। विजन बना लिया, आप फोकस करो और उसी दिशा में बढ़ते जाओ, कामयाबी आपको मिलेगी। ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कैसे? ओके। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लो स्कूल की जो हमारी पढ़ाई है, वेयर फोकस इज ग्लोरीफाइड एंड एम्फसाइज्ड, हमें एक टास्क दिया कि आप जाओ जंगल में कैमरा लेके और एक शेर की फोटो लेके आना। तो हम गए जंगल में और हमने बहुत देर तक ढूंढा, कहां शेर मिले, कहां शेर मिले, और अचानक दूर एक शेर नजर आया। हमने कैमरा सेट किया, जूम किया, एंड अबाउट टू क्लिक, आसपास कुछ हिरन आ गए। तो मेरा ध्यान किस पे रहेगा? शेर पे रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा वो गोल था। तो मैं ध्यान नहीं हटाऊंगा और मैं शेर की फोटो क्लिक करूंगा, वापस आऊंगा, स्कूल में दिखाऊंगा, एंड मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा कि सी आई वॉज अबाउट टू क्लिक द टाइगर एंड कुछ हिरन आ गए आसपास, लेकिन मैंने अपना फोकस नहीं खोया, मैंने अपना ध्यान अपने गोल पे रखा, एंड तभी मैं सक्सेसफुल हूं और ये फोटो लेके आया हूं। सो पीपल विल क्लैप। दिस इज हाउ स्कूल लाइफ इज, नॉट रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या होता है करम? रियल लाइफ में हमें बताया जाता है कि तपस आप जाओ और एक हिरन की फोटो लेके आओ। तो मैं जंगल गया, प्रोसेस मेरा सेम है, हिरन ढूंढा और दूर एक हिरन मुझे नजर आया। नाउ आई सेट माय कैमरा, अबाउट टू क्लिक, जूम इन, और अचानक कुछ शेर आ गए आसपास। अब अगर मेरा फोकस सिर्फ अपने गोल पे रहेगा, हिरन पे रहेगा, सो ऑब्वियसली आई विल बी किल्ड। राइट सर, राइट। तो विजन बनाने के बाद आपको देखना होता है कि आसपास की जो दुनिया है, क्या वो वैसे ही है जिस समय आपने विजन बनाई थी जैसा था, या ये साथ साथ बदल रही है। अगर आप सिर्फ अपने फोकस पे रहे, अपने विजन को लेके चले, लेकिन आप दुनिया नहीं देख रहे हो, या देख भी रहे हो तो नजरअंदाज कर रहे हो, देन आपका विजन फुलफिल होने में मुश्किल हो। सो माय सजेशन है, करना क्या चाहिए? फोकस इज वेरी गुड, बट फोकस प्लस एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूं करम आपको, आपके चैनल के माध्यम से आपके फैंस को। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं ना, अगर आपको याद हो, शुरू में जब इंसान ड्राइव करता है फोर व्हीलर, उसको कहते हैं कहीं और मत देखो, सीधा देखो। राइट। कहीं हॉर्न बजा रहा है, कोई इशारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यू डोंट हैव टू बॉदर, फोकस। तो जो बच्चा है वो स्टीयरिंग हार्ड करके पकड़ता है और चलता है, वो फोकस है। लेकिन दैट इज नॉट प्रॉपर ड्राइविंग, बिकॉज यू कैन नॉट एंजॉय, यू कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक, यू कैन नॉट टॉक टू पीपल। लेकिन आज जब आप और मैं ड्राइव करते हैं, नाउ वी हैव फोकस प्लस एक्सपोजर। हम ड्राइव भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भी है, आगे पीछे ध्यान है, कोई आ रहा ध्यान है, म्यूजिक चैनल ऑन करते हैं, एफएम चैनल चेंज करते हैं। सो दैट एक्चुअली एनेबल्स अस टू बी क्लोजर टू आवर विजन। तो विजन अचीव करने के दो तरीके हैं। पहली चीज जो हमने डिस्कस की, या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या लोगों की खुशियां बढ़ा दो। दूसरा तरीका है, वंस यू मेक अप ए विजन, उसके बाद दुनिया को भी देखते रहो, खाली अपने फोकस को लेके मत चलो। दुनिया को देखो, अपना एक्सपोजर रखो कि क्या दुनिया बदल रही है, और क्या विजन को अचीव करने के लिए मुझे अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे, मुझे अपने तरीके बदलने होंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। Okay, okay. That's really awesome, sir. Because vision डेवलप करना, हम सोचते हैं कि 1 साल का हम कुछ रख लें, फिर 5 साल का रख लें। बिकॉज मैनी कंपनीज में मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि वो 5 साल का विजन रखते हैं या 1 साल का रखते हैं, 2 साल। बट दिस शुड बी समथिंग चेंजिंग, राइट? बिकॉज कोई ना कोई प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हो सकता है 10 साल ले ले हमें सोल्व करने में, हो सकता है उससे भी ज्यादा ले ले। और जैसे आपने एग्जाम्पल दिया मदर टेरेसा का, और डेफिनेटली दैट इज इंस्पायरिंग। उन्होंने ये शायद नहीं रखा हुआ कि मेरा 1 ही साल का विजन है, उन्होंने तो रखा लाइफ टाइम में
जो है ना, मुझे यही करना है, लोगों की दुख को दूर करना है। सो दैट इज रियली ऑसम सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, जब एवरेज पर्सन, एवरेज हम्म। प्रोफेशनल, जैसे कि हम फील करते हैं कि हम स्टक हैं लाइफ में, हम हम्म। इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। हमें जो है ना, या तो हमारे पास स्किल्स नहीं है, या फिर हमारे पास मेंटोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट वी फील स्टक, कि या फिर ऐसा हिम्मत नहीं आती है कि अब इसको चेंज करें क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है। तो हम्म। एक एवरेज पर्सन, एवरेज प्रोफेशनल, वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सके कि उसको जो उसको बनना है या जो अचीव करना है, वो अचीव कर, ट्रांसफॉर्म कर पाए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए। सपोज करो कि एवरेज पर्सन के लिए जो हैबिट्स हैं वो उस तरह की नहीं होती, सक्सेसफुल आदमी के हम्म। लिए कुछ अलग हैबिट्स होती हैं। तो उस जो ट्रेजेक्स, ये जो पाथ है, उसको कैसे ट्रेवल करे, कैसे सोच के जाए कि हाँ, आज मेरी ये हैबिट्स हैं, आज मेरे पास ये है, और जो आने वाले समय में ये होगा, ऐसे मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करे वो? देखिए, ये तो बहुत ही लोगों की दुविधा है और बहुत लोग ये चाहते हैं, और करम आपने बिल्कुल सही पल्स पकड़ा है, बिकॉज इट कैन हेल्प मेनी पीपल। दो चीजें मैं इसमें शेयर करना चाहता हूं। आपने अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा, जिसपे नोबेल प्राइज बनी थी। तो अल्फ्रेड नोबेल एक बार बैठे थे सुबह चाय के साथ, वो अखबार आई, और अखबार में उन्होंने देखा कि एक ऑबिचुअरी मैसेज है, और ऑबिचुअरी मैसेज में क्या लिखा कि अल्फ्रेड नोबेल डाइड, एंड बाकी कुछ लिखा था जो उनको नहीं पसंद आई। मतलब वो न्यूज़पेपर वालों की मिस्टेक थी, उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल को सोचा कि ये मृत हो गए, इनकी मृत्यु होगी। बट अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि किसी दिन अगर मैं मर जाऊं और मेरे बारे में ऐसे लिखा जाए, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, एंड दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू बी रिमेंबर्ड। सो मेरी ऑबिचुअरी मैसेज में कुछ अच्छा लिखा होना चाहिए, एंड उसमें ये होना चाहिए कि आई कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू सोसाइटी। एंड उस थॉट ने, उस ऑबिचुअरी मैसेज ने उनके मन को चेंज किया, एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जो कमाई है, जो पैसे हैं, वो मैं नोबेल प्राइज में दूंगा, और वर्ल्ड में जो जो ऐसे हकदार होंगे उनको मिलता रहेगा। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस ऑबिचुअरी मैसेज। हर किसी को मैं सलाह देता हूं, ऑबिचुअरी मैसेज अपना लिखें, क्योंकि देखिए, जन्म और मृत्यु तो अनिवार्य है, जाना तो हमने है ही, लेकिन अगर हम किसी दिन चले जाए इस दुनिया में, हाउ डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड? लोग मेरे बारे में क्या कहें कि तपस वाज व्हाट, हु वाज तपस, व्हाट ही डिड, हाउ ही एडेड वैल्यू टू माय लाइफ। जो भी मैं चाहता हूं उसको पहले मैं लिख दूं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी रिमेंबर्ड, एंड दिस इज व्हाट आई वांट पीपल टू से अबाउट मी आफ्टर आई एम गॉन। जो लिखा है, फिर उसके बाद, जैसे करम आपने कहा, उसके बाद गोल्स बनाए, विजन बनाए, प्रोसेस गोल बनाए, फिर उसके उस गोल के लिए प्रयास करते रहे। पहले क्लैरिटी नंबर 1 इज हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड। सो वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है कि मैं ट्रांसफॉर्म होके बनूंगा क्या। राइट। उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज है करम, दुनिया में हम जिस समय पैदा हुए हैं, हम अगर निएंडरथाल होते, क्रोमागनन होते, तो हमारे पास सक्सेस के एग्जाम्पल ही नहीं होते। आप और मैं एक ऐसे दुनिया में, ऐसे समय में जन्म लिया है हमने, जो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास आज चर्चा करने के लिए बहुत महान लोग हैं। इसलिए कहा जाता है सक्सेस लीव्स क्लूज। कोई भी कामयाब इंसान अपने क्लूज छोड़ के जाता है कि उसने क्या किया कि उसको कामयाबी मिली। मतलब दूसरे भाषा में अगर मैं कहूं, आज एवरेज इंसान जो भी ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, सौभाग्य की बात है दुनिया में लाखों लोगों ने या किसी ना किसी ने वो कामयाबी हासिल की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं, तो दुनिया में बहुत लोग मुझे मिलेंगे जिन्होंने किया है। अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बहुत लोगों ने किया है। अगर कोई म्यूजिक एल्बम खोलना चाहता है, किताब लिखना चाहता है, बहुत लोगों ने किया है। तो वंस यू हैव योर ट्रांसफॉर्मेशन गोल रेडी, देन फिर आप सिमिलर सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ें, अगर हो सके तो उनसे मिले,
उनकी बातें सुने, उन्होंने क्या किया है उसकी नोट्स लें और उस हैबिट्स को अपनाएं अपने एवरीडे लाइफ में, क्योंकि वो प्रमाणित है, प्रूवन हैबिट्स हैं जिन्होंने बहुत लोगों को कामयाबी दी है। और अगर आप वैसे ही मेहनत करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दो चीजें करो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वन, obituary message, that how do you want to be remembered, what you want people to tell about you after you are gone. And once you fix that message, okay, this is what my transformation goal should be, then look for similar people who have achieved those things in their life and get to know what exactly they were doing. Everyday आदत उनकी क्या थी, रूटीन क्या थी, और उसको अपने जीवन में अपनाना शुरू कर। तो देन फिर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया, मैसेज दिया कि डेफिनेटली इस बात को हम हमेशा याद रखें कि हम क्या मैसेज छोड़कर जाना चाहते हैं, फिर चीजें आसान हो जाएंगी, हमें वो याद रहेगा या हम उसको बार बार देखते रहेंगे तो डेफिनेटली वो जो है ना हमें याद रहेगा और उस पर हम काम करते जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, कई चीजें भूल जाते हैं हम, भूलने पर तो कुछ नहीं होता है, राइट सर? राइट, that's fantastic sir. One more question, like या जैसे कि अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम जो स्किल्स डेवलप करनी होंगी, क्योंकि कई सारी स्किल्स हमारी कई सारी वीकनेसेस होंगी, हमें उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा या फिर कुछ काम करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज स्किल्स के बगैर कुछ काम नहीं होता है। तो उन स्किल्स को कैसे, मल्टीपल स्किल्स हो तो उनको जो है ना कैसे टैकल किया जाए? सपोज करो कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे 4 स्किल्स चाहिए, अब 4 स्किल्स को देख करके मेरे को तो ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, तो एक एक स्किल को मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे कितना टाइम दूं, क्या फोकस करूं, क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं उस स्किल को मास्टर करने के लिए? ठीक है, जहां पे मल्टीपल स्किल्स की बात आती है करम, आपने बिल्कुल सही कहा कि मल्टीपल स्किल्स की नीड तो बहुत ज्यादा है और आज के समय में बहुत ज्यादा है। मल्टीपल स्किल्स में मैंने देखा है जो लोगों की धारणा है कि ये बड़ी मुश्किल है और इसके लिए शायद ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा या शार्पर ब्रेन होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। वी ऑल हैव बीन डिजाइन्ड बाय द ऑलमाइटी फॉर मल्टीपल टास्क। आप अगर देखें, आप और मुझे देखें या किसी बच्चे को देखें, स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सब्जेक्ट वो एक साथ पढ़ते हैं। हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। एंड नॉट ओनली दैट, इसके अलावा बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई गिटार बजा रहा है, कोई स्टेज पे थिएटर कर रहा है, कोई डिबेट कंपटीशन, कोई रनिंग में जा रहा है, कोई स्विमिंग में जा रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मल्टीपल स्किल्स को डेवलप करने की जो क्षमता है वो ऑलरेडी वी हैव इन आवर ब्रेन। सो यू डोंट हैव टू डेवलप समथिंग, जस्ट उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक स्टूडेंट माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। ये दोनों चीजें चाहिए मल्टीपल स्किल को सीखने के लिए। मुझे याद है एक बार मैं गया स्विमिंग सीखने, यहाँ पे डीडीए का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो मुझे लगा कि मैं एक बार स्विमिंग सीखूं। सो मैं गया और मैंने पूछा जो कोच थे कि स्विमिंग सीखने के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस आप क्या देते, क्योंकि बाकी चीजें तो मुझे पता था कि आप एक्सरसाइज करो, ऐसे करो, रेगुलर रहो, मैं कहा ये सब तो मुझे पता है, बट आई वांट वन गोल्डन एडवाइस स्विमिंग सीखने के लिए। क्या? डू यू नो व्हाट ही सेड करम? ही सेड स्टे इन वाटर मोर, कि पानी में ज्यादा समय रहो। अच्छा, सुनने में कितना सिंपल लगता है कि स्विमिंग सीखने के लिए आपने गोल्डन एडवाइस क्या दी कि पानी में ज्यादा समय रहो। तो उस दिन तो मैंने कुछ पूछा नहीं। नेक्स्ट डे जब हम बैठे चाय पे तो मैंने पूछा, मैं ऐसा क्यों कहा आपने? कह रहे देखो तपस जी, अगर आप आओगे डेली, पानी में रहोगे 1 घंटा, 2 घंटे, 45 मिनट, तो कुछ तो करोगे। तो आप अगर डिसिप्लिन के साथ आओगे और आपने ये बना लिया गोल कि मैं पानी में 1 घंटे से पहले पानी से बाहर नहीं निकलूंगा, तो कुछ ना कुछ करोगे। सिमिलरली मल्टीपल स्किल्स में अगर किसी ने कुकिंग सीखनी है तो मैं किचन में 1 घंटा रहूंगा, किसी को वेट लॉस करना है तो जिम में 1 घंटा रहूंगा। आप समय दें पहले, क्योंकि सिखाने के लिए आज जिस युग में हम हैं, यूट्यूब है, इंटरनेट है,
बहुत चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको क्या चाहिए? एक डिसिप्लिन चाहिए कि आप स्टे इन द गेम। वो क्रिकेट में कहते हैं ना, पिच नहीं छोड़ना आपने। कभी छक्के लगेंगे, कभी चौके लगेंगे, कभी सिंगल्स होंगे, किसी किसी बॉल में बीट भी आप हो जाओगे, लेकिन आपने पिच नहीं छोड़ना, स्टे ऑन द पिच। सो ये मल्टीपल स्किल्स के लिए बहुत जरूरी है, और ऑलरेडी हमारे पास वो क्षमता है, हमने बहुत मल्टीपल काम हम करते हैं। तो स्टे इन द गेम विथ डिसिप्लिन, वो बड़ा जरूरी है। ओके सर, दैट्स रियली फैंटास्टिक। और ये वन मोर थिंग जो सर, आपकी बुक है, आप अपनी बुक के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाउ डिड यू राइट इट, और व्हाट मैसेज यू वांटेड टू कन्वे टू टू पीपल? जो आपकी बुक है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये किताब मेरी जो पहली आई थी, कुक्स आर मेनी शेफ्स आर फ्यू, वो उस सिद्धांत पे आधारित है, क्योंकि मैंने क्या देखा है, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। तो मैंने देखा जब इंसान ऐसे जगह से होता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन जरूरी नहीं है। राइट सर, राइट। क्योंकि मेहनत हमारे माँ बाप ने सिखाया कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ना तुम्हारे पास कोई बैकअप है, ना तुम्हारे पास कोई खजाना है, तुम्हारी मेहनत है और वही तुम्हें आगे लेके जाएगी। तो ये ना ब्लड में आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हम उस कामयाबी को पा नहीं सकते। मैंने उसका कारण ढूंढा, काफी लोगों से मिला, और मुझे समझ आया कि कुक के तरह तो बहुत लोग, शेफ बनने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अलग तरीके से, खाली मेहनत नहीं। कैसे? कुक भी खाना बनाता है, शेफ भी खाना बनाता है, दोनों चाय बनाते हैं। कुक भी चाय में चीनी डालता है और शेफ भी चाय में चीनी डालता है, लेकिन शेफ को उस चीनी का ग्राम का अंदाजा है कि मैंने 1 कप चाय में 7 ग्राम चीनी डाली। ही इज वेरी स्पेसिफिक। कुक को अगर पूछोगे आपने कितनी चीनी डाली, तो वो अंदाजे बताएगा, 1 चम्मच, 2 चुटकी, 2 चम्मच। तो इससे होता क्या है करम, जिसपे मेरी किताब आधारित है, उससे होता क्या है कि अगर आप एक शेफ को कहोगे कि आप 500 कप चाय बना दो, और उसको पता है कि मैंने 7 ग्राम चीनी डाली है 1 कप चाय में, तो 7 into 100 करके वो डाल देगा चीनी और फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक कुक को कहोगे 500 कप चाय बना दो, तो उसको अंदाजा बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो 2 चम्मच वाला है, तो 1000 बार ही डालेगा वो। तो उसकी मेहनत अलग, उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग। सो दैट इज द रीजन आई फाउंड कि गांव में तालाब में स्विमिंग सीख के स्विमर बनना आसान है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ओलंपिक में जाना चाहते हो, फिर आपकी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। राइट सर, राइट। राइट, बच्चे बच्चे स्विमिंग सीख लेते हैं, नहर में भी सीख लेते हैं, बिल्कुल। तालाब में भी सीख लेते हैं, बट वो इंटरनेशनल या फिर ऐसे कंपटीशन में नहीं जाते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए। सो दैट इज व्हाट माय बुक सेज, कुक्स आर मेनी शेफ्स आर फ्यू। और दूसरी जो मैंने अभी लिखी थी, हैव ए हैप्पी लाइफ, वो पैंडेमिक को ध्यान रख के मैंने लिखी थी, which I made free in my social handles। ये 10 प्रूवन टेक्निक्स थे, क्योंकि मैंने देखा ना सिर्फ मेरी फैमिली, बाकी भी जितने मेरे आसपास के लोग हैं, दे ऑल स्ट्रगल विथ लॉट ऑफ, स्पेशली विथ मेंटल हेल्थ। तो उसमें फिर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं 10 चैप्टर में, तो वो मैंने लिखा, जो बहुत लोगों को पसंद आया, एंड बहुत लोगों ने उसको पाया कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है एंड डुएबल है, और हम अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। ये मेरी छोटी सी प्रयास है टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। Thank you, sir. It's really awesome. I will also read that book. Sure. Definitely, sir.